हाँ बेटा ध्यान इधर रखो। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 25 लास्ट वाले एक्सरसाइज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप 5-6 क्वेश्चंस इसमें हैं। 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, वो आपकी किताब पे है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि इसने 2-3 पॉइंट्स इसमें दिए हैं। दैट इज कॉल्ड एज वी राइट which are the following materials can be used as lenses which will work as a lens. Lens means where light gets refraction. Light the light goes as a principle of refraction. Light shows as a principle of object. यहाँ से इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, वाटर, गिलास, प्लास्टिक, क्ले। वाटर में भी रिफ्रेक्शन होती है, इट इज एक्टलाइज एज ए गिलास, इट एक्ट लाइक एज ए गिलास। गिलास तो इसमें ऑलरेडी होता है, उसमें भी रिफ्रेक्शन होता है। प्लास्टिक विल डू रिफ्रेक्शन एंड देयर इज द लास्ट ऑप्शन वी कॉल इट एज क्ले, जिसको हम कहते हैं मड। मड में इन्हें रिफ्रेक्शन नहीं हो जाएगा, उसमें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर 4 इज हियर, वी कॉल इट एज क्ले। क्या होता है? क्ले विल नॉट बी यूज्ड एज ए लेंस। मिट्टी का हम लेंस नहीं बना सकते, मिट्टी का हम लेंस, ठीक है बेटा। तो फिर वहां से हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन जो क्या है, लास्ट वाला डी। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, ये क्या कहता है? द इमेज फॉरवर्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज। एक कॉन्केव मिरर में कई जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हमें क्या इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। हमने इसके केसेस पढ़े, इसके 6 केसेस हैं, जिसमें 5 में ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है। वो लास्ट वाला केस जहां से हम इसका वर्चुअल इमेज देखते हैं, किसमें? कॉन्केव मिरर में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन focus and pole of the mirror, that time the image formed is virtual and erect and larger in size, larger is. So the option is here, it has given 3 options, out of that option 4 is its right answer. Option 4 is its right answer. Question 3 क्या बोलता है? real image of the same size कहां पर बनता है? real image of the same size कहां पर बनता है? हाँ, केसेस में कहां पर बनता है? शाबाश बेटा। एट, हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, यहां से ये बोलता है लेंस का है, ये लेंस केस है। CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में किस पोजीशन पे सेम इमेज आता है? जैसे हम ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसी के बराबर इमेज आता है। 2f1 at 2f, that we called as C1, that we called as, so it is at, the option is B, option is right, at twice the focal length, that we called as 2f1, or we write as C1. We write as option B is right. Option B is. Now the question 4 here goes, a spherical mirror and a thin lens have each focal length of 15 centimeter minus 15 meter. The mirror and the lens are likely to be, ये कहता है कि माइनस, दोनों का फोकल लेंथ क्या है? माइनस। लेंस का भी और मिरर का भी, लेंस का भी, और आपको बताना है ये लेंस कौन सा होगा। बोथ कॉन्केव, दोनों कॉन्केव हो सकते हैं। बोथ कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्केव एंड लेंस इज कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स एंड द लेंस इज कॉन्केव। इसका जो राइट ऑप्शन है, इट इज पार्ट ए, दैट मींस बोथ आर कॉन्केव, बोथ आर, क्योंकि कॉन्केव में दोनों को फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। मिरर में हम अगर हम लेंगे मिरर की बात, तो इसी साइड से इसका फोकस होता है रियल फोकस, दूसरा होता है वर्चुअल फोकस। रियल फोकस इज द फोकस व्हिच इज मेड बाय एक्चुअल मीट ऑफ द रेज, एक्चुअल मीट ऑफ द। वर्चुअल फोकस इज द फोकस दैट इज मेड बाय अपरेंट रेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूस्ड रेज से जो फोकस बनता है उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल फोकस, वर्चुअल। तो यहाँ से हम बताएंगे कि दोनों का नेगेटिव फोकल लेंथ, दोनों की नेगेटिव फोकल लेंथ किस किस में होती है? एक होता है कॉन्केव मिरर, उसको होती है इसी साइड से फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, सॉरी कॉन्केव लेंस, दोनों
कनकेव है। हाँ, कनकेव मिरर को भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, केव लेंस को भी नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। दैट मींस का राइट ऑप्शन है बोथ आर कनकेव, बोथ आर कनकेव। क्वेश्चन 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द इमेज इज लाइकली टू बी। ये कहता है क्वेश्चन कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दूर रहोगे मिरर से, आप कितना दूर रहोगे मिरर से, द इमेज द मिरर फॉर्म्स द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप कितना दूर रहोगे मिरर से, इसके साथ कोई गरज नहीं, इट डजंट मैटर, इट ओनली टेल्स अस द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट विल बी द लेंस टाइप और वी कैन सी दैट मिरर टाइप। ये बोलता है कि एक इसका है प्लेन, कनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। प्लेन वो मिरर है जो हमेशा ऑब्जेक्ट का देता है क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड, मगर यहाँ से हमने स्फेरिकल मिरर जो है उसका कॉन्वेक्स मिरर भी क्या देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, एक तो कौन देता है, प्लेन मिरर, दूसरा कौन देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर। सो द ऑप्शन डी इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। द मिरर विल बी, ये तो प्लेन भी हो सकता है या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी, कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब इसका क्वेश्चन 6 है, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in dictionary? डिक्शनरी में छोटे लेटर्स होते हैं, आप कौन सा यहाँ से आपको बताएंगे कि कौन लेंस आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस, क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। इसने दिया है ऑप्शन, एक है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50 फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरा है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, तीसरा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5। अब दो, एक तो यहाँ से हम ऐसे कहेंगे कि कॉन्केव लेंस नहीं लगेगा, अब रहेगी बात कॉन्वेक्स की, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस लगता है, कॉन्वेक्स लेंस। एक का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, दूसरे का है 5 सेंटीमीटर। यहाँ हम देखेंगे कि अब इन दो में से कौन इसका राइट ऑप्शन है, इन दो में से ये वाला ऑप्शन इसका है, ये हमने लिखा 5 सेंटीमीटर। लेसर द, वी राइट हियर पावर मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय lesser the focal length, greater will be the power of लेंस, greater will be the power of। अगर 50 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो लेटर्स ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, अगर हम छोटा फोकल लेंथ को शॉर्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे, मैग्नीफाइंग ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीफाइंग। सो वी कैन सी दैट दोनों कॉन्वेक्स हैं, एक का है 50 सेंटीमीटर, दूसरे का क्या है 5 सेंटीमीटर। हमें कौन सा वाला चूज करना है, मैग्नीफाई, यानी लेटर्स को ज्यादा बड़ा देखने के लिए हम छोटे वाले फोकल लेंथ का लेंस। सो द राइट ऑप्शन इज 5 सेंटीमीटर, राइट ऑप्शन इज, ठीक है बेटा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहता है कि क्वेश्चन 7 यहां से आता है, वी विश टू obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। इसने उधर से ही बोला कि आप कौन मिरर इस्तेमाल करो, कॉन्केव। इसमें आप हमें बताना है what would be the range of distance of an object from a mirror, what is the nature of image, is the image larger or smaller, draw a diagram to show the formation। we wish to obtain an image using a concave mirror of focal length, जिसमें कहता है कि आप बड़ा इमेज देखना चाहते हैं, कॉन्केव मिरर में इमेज आप क्या देखना चाहते हैं, एनलार्जड वाला। कौन सा एनलार्जड वाला केस इसमें आता है, केस नंबर 5 ऑफ द कॉन्केव मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, one line goes to the parallel to principal axis, after reflection it will pass through the focus, second line follows the principle that is called as angle of incidence equal to angle of reflection, laws of reflection का दूसरा है। यहाँ से जाके मीट होते हैं बियॉन्ड सी, दैट वी कॉल्ड एज इन्फिनिटी। जहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस खत्म होता है, उस एरिया के पीछे को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। सो ये और क्या था कि इसका एक्सप्लेनेशन दे दो, आपने क्या देखा वो हमने बताया। इमेज, क्वेश्चन ऑफ इमेज कहाँ पे आता है,
इन्फिनिटी पे साइज क्या आता है? हाईली एनलार्ज्ड। नेचर क्या है? रियल एंड। ये कहता था कि आप रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बड़ा वाला कहाँ किस पोजीशन पे देखोगे, वो उसका डायग्राम बना के दे दो। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ देखिए, ये बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में आप कौन सा मिरर इस्तेमाल करोगे? नंबर 1, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। कार की हेडलाइट पे आप कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हो? कनकेव मिरर। साइडेड, इट विल कन्वर्ज लाइट एट सिंगल पॉइंट। एट, are you getting? That we called as, if the light goes broader in area, we will not see objects clearly. When the light converges at a single point, the object looks clear. Object looks, so we use concave mirror. हमने ये लिखा भी उसमें uses में। दूसरा आता है side view mirror of the vehicle. Side view mirror of the vehicle कौन सा mirror हम इस्तेमाल करते हैं? Convex। क्यों? क्योंकि उसका ब्रॉडर विजन आता है ड्राइवर को अपने पीछे, ब्रॉडर विजन, क्योंकि वो मिरर वो है जिसका ब्रॉडर व्यू होता है, जो लाइट रेस को क्या करता है? डाइवर्ज। जो लाइट रेस को क्या करता है? डाइवर्ज। सो दैट वी विल गेट द ब्रॉडर व्यू। जैसे हमने इधर देखा बनाया था कि यहाँ से इतना ये व्यू दिखा था, सो इट इज कॉल्ड एज ब्रॉडर व्यू। ब्रॉडर, ठीक है। तो साइड मिरर जो होता है ना व्हीकल्स का, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। वो क्या होता है? कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि उसका ब्रॉडर व्यू होता है। ब्रॉडर व्यू, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस। और जो कनकेव हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेस। वो एक जगह पर जमा होते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं। अब इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, ये सी पार्ट है इसका, और बोलता है सोलर फर्नेस। जो सोलर कुकर होता है उसके लीड में, वो भी मैंने यूज में लिखा है, उसके लीड में कौन सा मिरर हम इस्तेमाल करते हैं? कनकेव, सो दैट all the rays will focus at one point, that will become the heat point, that will become the heat point that generates the heat, and we can say that we will cook any thing at that point. Are you getting? तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये बोलता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस को हम एक पार्ट कवर करेंगे ब्लैक पेपर से, किससे? यहाँ इसने नहीं लिखा है आप अपर पार्ट को कवर करोगे या डाउन पार्ट को। मैंने डाउन पार्ट का कवर किया है। ये बोलता है क्या इमेज बन सकता है? हाँ, इमेज बनेगी, हाँ, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट अप टू द दैट वी कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर तक हमें इसको कवर करना है। ऑप्टिकल सेंटर खुला रखना है, ऑप्टिकल सेंटर खुला रखना। वी विल कवर इट बाय डाउनवर्ड, डाउन हाफ। You can cover it also in the upper half, so that there is, I put the object here, one ray goes parallel to the principal axis. After reflection through the concave lens, the ray will diverge. The ray will diverge. ठीक है बेटा, इधर से जाएगा, नीचे मत आएगा। Converge means down, diverge means up. So second ray will go through the optical center. It remains undivided. It remains undivided. तो तब जाके हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से ये दो रेज, ये दो रेज हैं, ये कहीं पर मीट नहीं हो जाएंगे, ये ब्रॉड होता है। इट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग इट बैकवर्ड। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, व्हाट इज दैट प्रोड्यूस कॉल्ड एज? अपरेंट प्रोड्यूस। क्या कहते हैं? अपरेंट प्रोड्यूस से यहाँ पर इसका इमेज बनता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड, और क्या है वो? पॉइंट साइज। और क्या है? पॉइंट साइज। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज। ये क्वेश्चन 8 तक आ गई, ठीक है। तो आप इसको कल करेंगे, ठीक।